क्या आपने कभी सोचा है दही में मिश्री या चीनी मिलाकर खाने का असली राज क्या है? क्यों इसको हर शुभ कार्य से पहले दिया जाता है? क्यों इसको मुराद पूरी करने वाला टोटका कहा जाता है? क्या सच में ये सबके लिए काम करता है या फिर कुछ खास ग्रह स्थिति वाले लोगों के लिए है? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। ये केवल मिथ या बुजुर्गों की आदत नहीं, बल्कि आपकी कुंडली की जरूरत है। अगर सही ग्रह स्थिति है तो ये छोटा सा उपाय आपकी लाइफ बदल सकता है। अगर गलत स्थिति है तो सिर्फ एक रिचुअल बनकर रह जाता है। क्या आपके घर में भी ये रिवाज है? तो कमेंट में लिखिए दही मिश्री। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। और आज हमारी चर्चा एक ऐसे प्रयोग के बारे में है जो आप अपने बड़े बुजुर्गों से हमेशा देखते आए हैं। उसको आपने कभी न कभी या तो खुद किया है या किसी को करते हुए देखा है। अगर आपके ग्रहों के हिसाब से देखा जाए और उसके हिसाब से ये उपाय किया जाए तो ये आपके लिए एक सटीक रेमेडी है। अगर आप इसे रिचुअल के तौर पे लेते हैं, हर किसी को देते हैं जिसकी कुंडली में ऐसा योग नहीं होगा, तो उसके लिए ये एक टोटका। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, आपने अक्सर सोचा होगा कि हमारी बरकत, कुंडली, हमारे ग्रह और ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी जैसी विद्याएं जीवन को सही दिशा दे सकती है। लेकिन सच ये है कि हम अपने बिजी शेड्यूल और अपने फाइनेंशियल सीमाओं की वजह से इनका प्रॉपर लाभ नहीं उठा पाते। और बाजार में जो कोर्सेज मिलते हैं वो महंगे हैं और समय मांगते हैं, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। और इसी वजह से हम आपके लिए लाए हैं बस 299 रुपीज़ में खास मौका, हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करने का। इसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सीख सकते हैं, कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस जो अब हम सिर्फ मेंबर्स के लिए बनाने वाले हैं, जो आम व्यूअर्स तक नहीं पहुंचेगा, और राशिफल या हमारी कुछ और खास वीडियोस का आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, जिनसे आप उन वीडियोस का लाभ औरों से पहले उठा सकते हैं। दोस्तों, ये मौका हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप सच में अपने परिवार और जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं तो जो सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन आ रहा है उससे क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करिए। अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। 299 रुपीज़ में कोई बोझ नहीं होता, लेकिन अगर आज डिले किया तो ये गोल्डन मौका निकल जाएगा। तो देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए। तो पहले बात करते हैं दही मिश्री ही क्यों। दही जो शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपके वैभव को, ऐशो आराम, गृहस्थी, लग्जरी और कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है। माता लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। और मीठा या मिश्री जो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपकी ऊर्जा, साहस, हिम्मत, गुस्सा, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जब शुक्र और मंगल इनबैलेंस होते हैं, या तो रिलेशन बिगड़ते हैं, या गुस्सा हावी हो जाता है, या मेहनत का रिजल्ट ही नहीं मिलता। यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि आपकी जो भी गृहस्थ लाइफ होती है उसमें आपका पार्टनर शुक्र है, आपकी गृहस्थी शुक्र है। लेकिन उस गृहस्थी को चलाने के लिए जो मैथुन शक्ति चाहिए, जो स्टैमिना चाहिए, जो आपका पेशेंस, एग्रेशन और एक जिम्मेदारी उठाने वाली ताकत चाहिए, वो मंगल है। यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए महालक्ष्मी योग क्रिएट करता है। इसलिए दही और मिश्री दोनों ग्रहों को स्वीट बैलेंस में लाने का माध्यम है। आपने अक्सर देखा होगा, एग्जाम से पहले, नौकरी के इंटरव्यू से पहले, या घर में शादी ब्याह के काम से पहले बुजुर्ग क्यों कहते थे एक चम्मच दही मिश्री खा लो? क्योंकि ये आपको सिर्फ शुभ संकेत नहीं देता, बल्कि आपके ग्रहों को भी बैलेंस करता है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको दिलाता है। अब बात आती है कि ये उपाय किसे करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल की युति 1 से लेकर 12 भावों में कहीं पर भी है, तो कोई भी कार्य शुरू करने से पहले 1 चम्मच दही मिश्री आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बूस्ट करती है। मंगल शुक्र का जो ये योग बन रहा है इसको उजागर कर देता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर आने लगती है। अगर आपकी कुंडली में 7वें घर में मंगल है तो आप सतमंगली हैं, और ऐसे में ग्रस्त जीवन में प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप में बार बार झगड़े, क्रोध और असंतुलन हो सकता है। आपका स्वभाव दूध के उबाल की तरह होता है, धम से गुस्सा आया और सिचुएशन को खराब कर दिया। बाद में पछतावा होता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल आपके लिए बदनसीब होता है, लेकिन अगर इसको शुक्र की मदद दे दी जाए तो यही बदनसीबी खुशनसीबी की तरह से हो जाता है। इसको बिल्कुल लाल किताब ज्योतिष में बताया गया है जैसे मीठा हलवा। गरम गरम खाओगे मुंह जलेगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र करके खाओगे तो उसी हलवे से आपको स्वाद आएगा। इसलिए यहाँ पर दही मिश्री आपके आग को कंट्रोल करता है, आपके गुस्से को कंट्रोल करता है और गृहस्थी में लगने वाली आग को कंट्रोल कर देता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस क्रैश कर गया है, चाहे वो स्टेज फेयर की वजह से हो, एग्जाम फेयर की वजह से हो, या डील फेल होने का डर हो, तो दही जो कूलनेस है और जो मिश्री मीठा है वो
आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। इसलिए आपके काम में स्थिरता आती है, आपके गृहस्थी में स्थिरता आती है, यहाँ तक कि आपके व्यापार में भी स्थिरता आती है। और इसको हमारी लाल किताब ज्योतिष में कहा गया है कि ऐसा इंसान जो मुराद खुली आंखों से देखता है, यानी ऐसे सपने देखता है कि मैं फला चीज़ को अचीव करना चाहता हूँ, तो देर सवेर परमात्मा उसको वो आशीर्वाद देता है। और इस उपाय को करने से आपकी मुराद पूरी होती है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अगर आप कंपटीशन, इंटरव्यूज या न्यू वेंचर्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो इस उपाय से आपका लक एनर्जी के साथ ब्लेंड हो जाता है। यहाँ पर जब मंगल और शुक्र को आप मिला देते हैं तो मंगल की जो गर्मी है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है और आप अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे आपके गृहस्थ में हो, उसका लक लक्ष्मी के रूप में आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। माँ का आशीर्वाद आपको मिलता है। आपके जितने भी काम बार बार अटक रहे होते हैं उनमें सुधार आना शुरू हो जाता है। जितना आप अपने जीवन साथी को खुश रखते हैं उतना आपके जीवन में तरक्की आती है। लेकिन जब यहाँ पर मंगल होता है, जैसे मैंने बताया कि मंगलिक योग बनाता है, सतमंगली योग बनाता है, बार बार दूध के उबाल की तरह से आपको गुस्सा दिलाता है और काम खराब करवा देता है, तो उस चीज़ को शांत करने में ये उपाय बेहद काम आता है। और वही पार्टनर जिसके साथ आपका वाद विवाद, यहाँ तक कि तलाक तक की स्थिति पहुँचने वाली होती है, वो स्थितियाँ कंट्रोल में आती हैं और वही पार्टनर आपके लिए लक फैक्टर बन जाता है। यही रेगुलर जब आप उपाय करते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस में जो कमी आ रही है उसको ये बूस्ट अप करता है। ऐसा इंसान घर में गुस्सा दिखाता है लेकिन बाहर जाके उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। किसी से बात करने में उसकी हड़बड़ाहट होनी शुरू हो जाती है, उसके ज़बान लड़खड़ानी शुरू हो जाती है। तो दही मिश्री का ये प्रयोग आपके उस कॉन्फिडेंस को हाई करता है, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमताएं होती हैं, आप उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको एक पुश की ज़रूरत होती है जो ये दही मिश्री आपको दे पाती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये एक जो सिंपल सा उपाय है इसको करना कैसे। घर से कहीं भी निकलने से 10-15 मिनट पहले 1 चम्मच दही, चुटकी भर मिश्री या मीठा मिलाकर 1 चम्मच सादा और ताजी दही जो ना ज्यादा खट्टी हो ना बासी हो, उसे 1 चुटकी मिश्री या मीठे में मिलाकर ग्रहण करना है। इसे जिनके कुंडली में मंगल और शुक्र इकट्ठे हों या मंगल 7वें घर में बैठा हो तो उन्हें रोज करना चाहिए। 43 दिन कर लेते हैं तो ये पूरा उपाय बन जाता है उनका और इसका प्रभाव उन्हें प्राप्त होता है। लेकिन जो आम लोग हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय केवल उस समय पर किया जाना चाहिए जब आपके कोई खास काम के लिए आप जा रहे हैं। खाते समय मन में एक संकल्प रखें, काम सही दिशा में पूरा होगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स जिनके कारण आपका ये उपाय ही निष्फल हो सकता है। ज्यादा मिश्री जो आपकी सुस्ती का कारण बन सकता है, खट्टी दही जो आपका असर ही उल्टा कर सकती है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप और मैरिज केसेस के बारे में। इसी में होता है 43 दिन का जादू। 7वें घर में मंगल, सतमंगली, दूध का उबाल, छोटी बात बड़ा बवाल। दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने बताया मंगल को यहाँ पर सतमंगली कहा गया है, यानी ये यहाँ पर खराबी देता है। इस घर में आपने देखा होगा कि शुक्र और बुध की इन्वॉल्वमेंट होती है। बुध व्यापार को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र गृहस्थी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये दोनों इस घर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मंगल यहाँ पर आया है तो शुक्र के साथ वो अच्छा संबंध बनाता है, लक्ष्मी योग की तरह आपको फायदा देता है। लेकिन बुध के साथ मंगल का प्रभाव नीच राहु का हो जाता है, ये खाक कर देने वाला होता है, यानी हर चीज को नष्ट कर देने वाला होता है। अगर यहाँ पर आप ये उपाय नहीं करते हैं तो हो सकता है कि मंगल बुध के साथ वाला प्रभाव उजागर कर दे और उसके कारण आपकी पार्टनरशिप टूटे, व्यापार में घाटे हों और जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े हों। कारण आपके गुस्से का दूध के उबाल की तरह से गिर जाना। जैसे दूध के उबाल में लास्ट के कुछ सेकंड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उस समय पर अगर आपकी नजर हटी तो दूध का उबाल गिरा। वही चीज यहाँ पर होती है कि किसी भी वार्ता में, किसी भी डिस्कशन में, किसी भी डिसीजन में ऐसा इंसान अपना गुस्सा जाहिर करके, तुरंत मिजाजी दिखा के उस काम को खराब कर देता है। तो ये बुध और मंगल के कारण हो जाता है। लेकिन अगर आपने शुक्र मंगल के कॉम्बिनेशन को पहले ही मजबूत कर दिया तो ये बुध कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए यहाँ पर दही मिश्री न केवल आपके मंगल को पॉजिटिव करता है, शुक्र मंगल के कॉम्बिनेशन से लक्ष्मी का प्रभाव आपके ऊपर आशीर्वाद के रूप में लाता है, बल्कि आपके टेम्परामेंट को भी शांत करता है। अगर आपके रिलेशनशिप में भी बार बार टेंशन आ जाती है तो चेक कीजिए आपकी कुंडली में मंगल
सातवें घर में तो नहीं है, और अगर है तो 43 दिन ये करके देखिए और कमेंट में लिखिए 43 डेज। गेस्ट और बरकत के सीक्रेट्स एंड लॉजिक। मेहमान गुरु यानी बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं, दही शुक्र और मिश्री मंगल को, जो लक्ष्मी और ऊर्जा का कॉम्बिनेशन है। मेहमान को दही मिश्री देने से गुरु प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में बरकत टिकती है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मंगल और शुक्र को हमने बताया कि लक्ष्मी का रूप है, तो जो मेहमान है वो बृहस्पति का रूप है। बृहस्पति जिन्हें विष्णु भी कहा गया है, कलयुग में सत्यनारायण का रूप, भगवान विष्णु का ये रूप बृहस्पति से डिनोट होता है। और लक्ष्मी हमेशा विष्णु भगवान के चरणों में बैठकर उनके साथ घर की बरकत, खुशहाली, संतान प्राप्ति और मधुर ग्रस्त जीवन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब मेहमान घर में आते हैं तो उन्हें अगर आप दही मिश्री नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसे में मीठी लस्सी, मीठा हलवा जो दूध में पका हुआ वो भी सर्व करते हैं, तो आप बृहस्पति को पूजते हैं। इसलिए हमारे रिचुअल्स में अतिथि देवो भव कहा गया है। यही कारण है कि अतिथि देवो भव केवल संस्कार नहीं बल्कि ग्रहों को एक्टिवेट करने का उपाय है। बृहस्पति बरकत को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल एनर्जी और शुक्र पैसे को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी गृहस्थी को बेहतर कर रहा है। ऐसे में बृहस्पति की सेवा आपके घर में पैसे की बरकत को बढ़ाता है, उसको मल्टीप्लिकेशन में लाता है, यानी वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की तरफ ले जाता है। अब बात करते हैं इस उपाय के साथ कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की। ये उपाय वैसे तो सब कर सकते हैं, पर अगर आप डायबिटिक, लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं, जिनको दूध नहीं पचता, तो आपको ये उपाय अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी प्रॉब्लम जो इस उपाय के साथ आती है वो है एक्सपेक्टेशन ट्रैप। ऐसा नहीं होगा कि इसको खाओगे और तुरंत जादू होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मंगल सातवें घर में जहाँ मीठी दही कहा गया है, वहीं पर दूध के उबाल की तरह भी बोला गया है, और मीठे हलवे का भी जिक्र किया था। तो मीठे हलवे का यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि हलवा गरम गरम खाते हैं तो मुंह जलने का खतरा रहता है, और ठंडा करके खाते हैं तो स्वाद आता है। इसका अभिप्राय ये है कि ऐसा इंसान अगर अपने अंदर सब्र लेके आएगा तो उसके जो भी सपने हैं, जो भी वो उम्मीदें लगा रहा है, वो उसके पूर्ण जरूर होंगे। ये उपाय उसमें आपको पुश करेगा। लेकिन आप उतावलापन रखोगे, उपाय के साथ साथ आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको फटाफट वो चीज़ मिल जाए, तो आप निराश होंगे। इसलिए इसका एक ही रूल है, आपके एक्शंस, आपके एफर्ट्स और दही मिश्री, इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। मिथ वर्सेस लॉजिक। मिथ ये है कि ये केवल एक अंधविश्वास है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक सिलेक्टिव रेमेडी है जिनके कुंडली में मंगल शुक्र इनबैलेंस होता है उनके लिए। तो दोस्तों, दही मिश्री कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि शुक्र और मंगल को पॉजिटिव करने का एक उपाय है। इंटरव्यू, डील, एग्जाम, शादी ब्याह या घर की बरकत, हर जगह ये सटीक काम कर सकता है, बस तभी जब आपकी कुंडली इसकी इजाजत देती हो। अब आपकी बारी। अगली बार बड़े काम से पहले 1 चम्मच दही और मिश्री जरूर ट्राई करें। और हाँ, ऐसी रेमेडीज जानने के लिए या एस्ट्रोलॉजी को और डीपली समझने के लिए आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 59 या 299 रुपीज में आप अपना और अपनों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके 9 ग्रह आपकी कुंडली में अलग अलग हाउस में क्या इफेक्ट दे रहे हैं, उनकी क्या प्रिडिक्शन और क्या उपाय हो सकते हैं, आपसे वो कितना रिलेट कर सकती है, वो सब जानने के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करिए ताकि उनको भी पता लगे कि ये केवल एक मिथ नहीं, एक लाल किताब का उपाय है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।